तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं वचन। लिंग हम पढ़ चुके हैं और मैंने जैसा बताया था कि संज्ञा के कुछ विकारक तत्व होते हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक, ये चार संज्ञा के विकारक तत्व होते हैं। विकारक तत्व क्या होते हैं? तो विकारक तत्व वो होते हैं जो संज्ञा शब्द के स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन वो लिंग के अनुसार हो सकता है, परिवर्तन वह वचन के अनुसार हो सकता है, परिवर्तन वह कारक के अनुसार हो सकता है और परिवर्तन वह काल के अनुसार हो सकता है। ठीक है, तो मैं लिंग पढ़ा दिया है मैंने। अब हम आज बात करते हैं वचन की। तो मैंने जैसा बताया कि यह एक संज्ञा का विकारक तत्व है। संज्ञा का विकारक तत्व है। विकारक तत्व क्या होता है? तो जो संज्ञा में परिवर्तन करे, जो संज्ञा में परिवर्तन करे वह विकारक तत्व है। अब संज्ञा में परिवर्तन कैसे होगा? जैसे मैंने लिखा एक शब्द लड़का, एक सिंपल सी परिभाषा उदाहरण से समझते हैं कि मैंने लिखा लड़का, तो इससे लड़के बन सकता है, ठीक, इससे लड़कियां हो सकता है, ठीक, और इससे लड़की भी हो सकता है, ठीक। अब ये जो लड़का था, लड़का से ये जो लड़के बना है, ये परिवर्तन है वचन के अनुसार, क्योंकि यह एक वचन था और इसी से यह एक बहुवचन बन गया, ठीक। लड़का से लड़की हुआ, ये जो परिवर्तन है यह लिंग के अनुसार परिवर्तन है। पहले पुल्लिंग था और अब स्त्रीलिंग है, और इसी लिंग के अनुसार लड़की से चेंज हुआ लड़कियां। तो यह पहले एक वचन था और अब ये बहुवचन हो गया। तो ये जो परिवर्तन हुआ यह वचन के अनुसार परिवर्तन हुआ। काल और कारक के विषय में हम आगे पढ़ेंगे, लिंग और वचन के विषय में हम समझ लेते हैं। तो ये संज्ञा के विकारक तत्व होते हैं। संज्ञा के विकारक तत्व का मतलब होता है संज्ञा में परिवर्तन होना। संज्ञा में परिवर्तन इस रूप से होता है, एक वचन से बहुवचन हो सकता है, बहुवचन से एक वचन कर सकते हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो सकता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें कि वचन की परिभाषा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। भाई कोई भी वस्तु एक है, जैसे ये एक मार्कर है तो यह एक वचन है, और यदि ये दो मार्कर हो गए तो ये एक के अलावा दो हो गए तो ये बहुवचन हो गया। क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में केवल दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यदि एक है तो एक वचन, दो है तो फिर द्विवचन संस्कृत भाषा के अनुसार, और दो से ज्यादा हैं तो फिर बहुवचन। लेकिन क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए एक वचन, एक से ज्यादा है तो फिर बहुवचन, ठीक। चलिए, तो इसकी परिभाषा होगी, जिन संज्ञा शब्दों से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन में परिवर्तन हो सकता है, जैसे लड़का से हम लड़के कर देंगे, एक वचन था इससे बहुवचन बन गया। हम लड़की से लड़कियां कर सकते हैं, ठीक। हम
शहर से अनेक शहर कर सकते हैं। हम पहाड़ से अनेक पहाड़ कर सकते हैं। तो ये एक वचन थे, अब ये बहुवचन है। इनकी जो परिवर्तन होते हैं, स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन होता है वो वाक्यों में अलग होता है, वाक्यों में अलग होता है, लेकिन जब पर्टिकुलर हम स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो वो अलग होता है। कुछ कुछ में ऐसा होता है, जैसे शहर, जैसे दिल्ली शहर अच्छा है, तो यहां पर केवल एक है। दिल्ली, किसी पर्टिकुलर दिल्ली की बात हो रही है, वो एक शहर है, लेकिन सभी शहरों में दिल्ली एक अच्छा शहर है। तो यहां पर सभी शहरों की बात करती, या मैं अगर इसको हटा भी दूं तो मैं इसको कहूंगा शहरों में दिल्ली बहुत अच्छा शहर है। मतलब कि अन्य भी शहर हैं, उन शहरों में दिल्ली एक अच्छा शहर है। तो हमने यहां पर स्ट्रक्चर चेंज किया था अनेक शहर, लेकिन यहां पर हमने वाक्य में लगाया कुछ और, क्योंकि हमें यही सुटेबल लगेगा, यही हमारे उसके लिए स्पेसिफिक होगा कि शहरों में दिल्ली एक अच्छा शहर है। फलों में आम एक अच्छा फल है ना। इस तरीके से हम इनके स्ट्रक्चर में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, जैसे चश्मा तो चश्मे, है ना। घर अनेक घर, पेन अनेक पेन। वाक्यों में जब हम इनका प्रयोग करेंगे तो पेन का हम पेनों कर सकते हैं, है ना। किताब का किताबें, है ना। फोन का अनेक फोन, अनेक मोबाइल। कूलर का अनेक कूलर, है ना। इस तरीके से हम परिवर्तन करते हैं। आगे चलते हैं कि इनके भेदों की बात करते हैं। तो इसके दो भेद होते हैं, जिनमें एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। दूसरा होता है बहुवचन। तो जो एक है वह एक वचन है। जो एक से अधिक है, जो एक से अधिक है वह बहुवचन है। ठीक, सिंपल सी परिभाषा है। जो एक है वह एक वचन है, जो एक से अधिक है तो वह बहुवचन है। ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, भाई ये तो हम समझ गए कि किस तरीके से हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं और किस तरीके से हम बहुवचन से एक वचन बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन में होते हैं और सदैव बहुवचन में होते हैं। जैसा हमने लिंग के विषय में पढ़ा था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं और जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। तो जो सदैव एक वचन होते हैं उनमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक होते हैं, जैसे जनता, जैसे क्रोध, जैसे भीड़, जैसे वर्षा, जैसे पानी, जैसे आग, जैसे किसी का नाम, किसी का नाम, किसी का पर्टिकुलर नाम मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही होते हैं। इनका बहुवचन बनाना असंभव होता है, इनको बहुवचन आप नहीं बना सकते। ठीक, अगर इनका बहुवचन बनता भी है, पहली बात तो बनता भी अगर तुम बनाते हो तो फिर उसकी क्रिया में परिवर्तन होगा, इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ना ही आप इनको बहुवचन बनाने के लिए इनके आगे कुछ लगा सकते हो, कि जैसे हम जो सदैव एक वचन ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले में हमने परिवर्तन किया था नर और मादा लगा करके, इसमें वैसे कोई नियम लागू नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये सदैव एक वचन में रहेंगे। पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए हमें उसके
के लिए पूरा वाक्य बनाना पड़ेगा। जनता विद्रोह कर रही है। अब जहां पर रही है होगा एक वचन है, जहां पर रहे हैं यहां पर बिंदी लग जाएगी, ये बहुवचन हो जाएगा। या कर रही, रही यहां पर भी बिंदी हैं तो ये बहुवचन हो जाएगा। दोनों पर बिंदी लग जाएगी तो भी बहुवचन है, इसमें एक बिंदी लग जाएगी तो भी बहुवचन है, लेकिन कहीं भी बिंदी नहीं है तो फिर वह एक वचन है और ये बहुवचन है। ठीक है, तो क्रोध में मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है, यह एक वचन है। भीड़ विद्रोह कर रही है, कर रही है एक वचन है। बाहर वर्षा हो रही है एक वचन है। पानी आ गया, आ गया सिंपल सी बात है कि आ गया एक वचन है। ठीक है, आग जल गई एक वचन है, आग जल गई एक वचन है ना। किसी का भी नाम जैसे राम, जैसे श्याम, ये इनको आप कभी भी बहुवचन में परिवर्तित नहीं कर सकते, करना असंभव होता है। आप राम का रामो नहीं कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा, व्याकरण के अनुसार वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। श्याम का श्यामो नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि राम और श्याम पर्टिकुलर पर्सन है, व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है। नाम हजारों हो सकते हैं लेकिन जिस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है वो एक ही है, तो एक ही है तो बस वो हमेशा एक या एक वचन में ही रहेगा। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में होते हैं और जो ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में होते हैं। सदैव बहुवचन मतलब कि उनको कभी भी एक वचन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे आंसू, जैसे प्राण, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, हस्ताक्षर, आशीर्वाद, आशीर्वाद, जैसे आशीर्वाद, जैसे दर्शन, जैसे दर्शन, जैसे प्रजा। ठीक, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, जैसे आंसू जब निकलते हैं तो एक नहीं निकलते, ये एक नहीं निकलेगा, दोनों आंखों से निकलेंगे तो दो हो जाएंगे, तो एक से ज्यादा हो जाएंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक आंख से आंसू निकल रहे दूसरे आंख से नहीं निकल रहे। ठीक, तो इसलिए ये हमेशा बहुवचन होते हैं कि मुझे आंसू आ गए, आ गए ये बहुवचन हो गया। मेरे प्राण सूख गए या मेरे प्राण घबरा गए तो ये बहुवचन हो गया। मैंने हस्ताक्षर करवा लिए या मैंने हस्ताक्षर कर दिए ये बहुवचन हो गया। मैंने आशीर्वाद दे दिया, यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, यहां पर भी कंफ्यूजन होगा। और एक और शब्द होता है होश, बाल। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, आपको डाउट हो सकता है कि ये तो ऐसा कोई सेंस भी नहीं दे रहे हैं कि जो बहुवचन हो सके, तो ये तो एक वचन होने चाहिए। तो दर्शन, मैंने दर्शन कर लिए, ये तो बहुवचन, ये तो समझ में आता है। प्रजा मेरे लिए इकट्ठी हो गई, ये तो एक वचन लग रहा है। लेकिन इन तीनों को आप ऐसे ही याद करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो आशीर्वाद दिया जाता है उसका कोई मापन नहीं होता है ना। आशीर्वाद भर भर के दिया जाता है ना। तो इसलिए, और ये जो बाल शब्द है यह भी बहुवचन में ही आएगा। आप जब इसको वाक्यों में प्रयोग करोगे तो बाल का हम बालों कर सकते हैं या अनेक बाल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है बाल, ये अगर केवल बाल है और पूछा जाएगा आपसे कि ये जो बाल शब्द है ये एक वचन में आएगा या बहुवचन, तो आपको बताना है कि ये सदैव बहुवचन में आने वाला शब्द है। पूछा जाएगा होश, तो यह भी बताना है कि होश एक सदैव बहुवचन में आने वाला शब्द है। आशीर्वाद एक सदैव बहुवचन में आने वाला शब्द है। पूछा जाएगा, ऑप्शंस ऐसे दिए जाएंगे कि आशीर्वाद निम्न में से किस वचन में प्रयुक्त होता है, तो उसमें लिखा होगा एक वचन, बहुवचन,
सदैव एक वचन, सदैव बहुवचन। तो ध्यान रखना है, बहुवचन तो है लेकिन बहुवचन टिक नहीं करना है, सदैव बहुवचन वाले पर टिक करना है। एक छोटी छोटी सी बारीकियां ज्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है कि कोई भी इजिली पढ़ सकता है, खुद से पढ़ सकता है। इसमें बहुत ज्यादा टीचर की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन समझने के लिए, उसके सेंस को समझने के लिए थोड़ा सा इनमें डाउट को दूर करना पड़ता है। ठीक, तो ये सदैव एक वचन है और ये सदैव बहुवचन है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, जो कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुवचन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक वचन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं अगली क्लास में और भी इसके विषय में थोड़ा गंभीरता से पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।